नए साल का नया सूरज उम्मीदों, नए अज़्म और नए बलबले के साथ तुलू हो गया। 2022 के आगाज पर एआरवाई फैमिली की जानिब से नया साल मुबारक। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, क्वेटा समेत छोटे बड़े शहरों में साले नौ का भरपूर जश्न, जगह जगह आतिशबाजी, मंचलों का हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती। शहरियों की एक दूसरे को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में मुल्क की सबसे बड़ी तकरीब एआरवाई लगोना DHO सिटी कराची में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी आतिशबाजी, नए साल की आमद का जश्न। एआरवाई लगोना के संग रंगों रोशनियों की बरसात से आसमान जगमगा उठा। ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट में 35,000 से ज्यादा अफराद शरीक। हरदीर अजीज गुलकार, अली जफर, सज्जाद अली, साहिर अली बगा, निताशा बेग और दीगर ने आवाज का जादू जगाया। एआरवाई लगोना DHO सिटी कराची में अवाम का समुंदर उमड़ आया। खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। शदीद सर्दी में भी शुरका का जोशो खरोश उरूज पर रहा। दुनिया भर में नए साल का भरपूर इस्तकबाल। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले 2022 में कदम रखा। ऑकलैंड में साले नौ का जश्न, आसमान रंगों रोशनियों में नहा गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर जबरदस्त आतिशबाजी, आसमान रंगो नूर में नहा गया। शुमाली कोरिया में भी नए साल का भरपूर इस्तकबाल। मुत्तहदा अरब अमारात में तारीखी आतिशबाजी, 29 मकामात पर मुसलसल 13 घंटे तकरीबात जारी रहेंगी। दुबई में बुर्जुल खलीफा पर भी शानदार आतिशबाजी। सऊदी अरब में पहली बार साले नौ का भरपूर इस्तकबाल। दारुल हुकूमत रियाद में अरब दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट, विंटर वंडरलैंड और दीगर मकामात पर आतिशबाजी। तकरीबात में बड़ी तादाद में लोग शरीक। रूस और यूनान में भी नए साल का जश्न। मॉस्को और एथेंस में रंगो नूर का सैलाब। गूगल ने अपना डूडल जाते साल के नाम किया। पाक सऊदी अरब दोस्ती समुंदर से भी गहरी। नए साल की आमद के मौके पर पाकिस्तानी नौजवानों का दोनों ममालिक से मोहब्बत का मुनफरिद इजहार। समुंदर में 120 फुट गहराई में पाकिस्तानी नौजवानों ने परचम लहराया, केक भी काटा। इमरान खान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर साथ रखी। आने वाले साल में या अल्लाह हमारे मुल्क को, पूरी दुनिया को कोरोना से पाक फरमा, बाकी वबाओं से पाक फरमा। मेरे मालिक इस नए साल को हमारी खुशी का साल बना, हमारी कामयाबियों का साल बना। पाक वतन पर हमेशा रहमतों और बरकतों का साया रहे। मौलाना तारिक जमील के प्रोग्राम 11th आवर में खुसूसी दुआ। कहा, साले नौ पर गुनाह समेटने के बजाय अपना एहतिसाब करें, तौबा और शुक्राने का एहतमाम करें। माहिर इल्मे नुजूम हुमायूं महबूब ने कहा, 2022 में मुल्क में इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं, अमन इस्तेहकाम रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की पेशगोई। बोले, यूरोप, अमेरिका और भारत में बच्चों से मुताल्लिक बीमारी फैलने का खदशा है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 4 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपए 82 पैसे, डीजल की नई रेट 141 रुपए 62 पैसे मुकर्रर। 3 रुपए 85 पैसे इजाफे के साथ मिट्टी का तेल 113 रुपए 49 पैसे फी लीटर हो गया। ओगरा ने LPG की में 5 रुपए 90 पैसे फी किलो कमी कर दी। LPG का घरेलू सिलेंडर 70 रुपए सस्ता हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2320 रुपए 81 पैसे मुकर्रर। इमरान नियाजी ने माशी जंग में IMF के आगे हथियार डाल दिए। मिनी बजट से माशी गाड़ी का इंजन सीज कर दिया। तबाहकुन असरात आने वाले साल में सामने आएंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं, बेरोजगारी और महंगाई के जिम्मेदार इमरान नियाजी एंड कंपनी होंगे। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हुकूमती नालायकियों की वजह से आज नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से IMF ने सख्त शराइत लगाई। PDM ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, मिनी बजट अवाम के लिए महंगाई का खतरनाक सैलाब साबित होगा। जाएं या फिर जेल। लाहौर हाई कोर्ट जल्द से जल्द नवाज शरीफ को वापस लाने एक ही मुतालिबा है।
शहबाज शरीफ के मुकदमात रोजाना की बुनियाद पर चले। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पूरी अपोजिशन PTI से राब्ते में है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर आए, 10 मरला घर में उनका जलसा होगा। चाहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग कौमी सियासत करे, मगर ये नहीं करते। शहबाज गिल कहते हैं टैक्स उन पर लगा है जो चीजें बाहर से मंगवा कर खाते हैं। मिनी बजट में गरीब पर कोई टैक्स नहीं लगा। किसने चंदा दिया, किसने दी इमदाद, बड़ी रकूम का रिकॉर्ड ही नहीं। फॉरेन फंडिंग केस में पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ नया पिंडोरास बॉक्स खुलने का इम्कान। PTI आइंदा हफ्ते एतराजात स्क्रूटनी कमेटी को जमा कराएगी। नून लीग ने मुबैना तौर पर 7 अकाउंट सिलेक्शन कमीशन से छुपाए, 45 करोड़ से जायद का हिसाब देने में नाकाम रही। पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के एक दूसरे को रकूम मुंतकिल करने का भी इंकशाफ। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने पीपल्स पार्टी को 10 करोड़ के करीब खिलाफ ज़ाब्ता दिए। 10 अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट भी इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई। नवाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट इंक्वायरी बंद करने की खबरें बेबुनियाद हैं। नवाज शरीफ का केस बंद करने के हवाले से नायब तर्जुमान की वजाहत। कहा नवाज शरीफ के खिलाफ LTA प्लॉट अलॉटमेंट की इंक्वायरी जारी है, केस को अभी तक बंद नहीं किया गया। ऐसी खबरें नायब के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। बयान हल्फी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम, मीर शकील उर रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी को बादियों नजर में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। फरीकैन पर 2003 के ऑर्डिनेंस के तहत 7 जनवरी को चार्ज फ्रेम होगा। तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा जाहिर हुआ इजहार राय की आज़ादी की हुदूद अंसार अब्बासी और आमिर गौरी नहीं जानते। आज़ादी इजहार राय का इतलाक ज़ेर इल्तिवा केसेस पर नहीं होता। बादियों नजर में खबर छुपाते हुए मुनासिब एहतियात नहीं छापते हुए नहीं बरती गई। ऐसा लगा जैसे अंसार अब्बासी और आमिर गौरी बयान हल्फी का मतन दुरुस्त समझते हैं। Imam Khan sir, kindly tell me that this is your affidavit in evidence which I am showing you. जी ये मैंने वलीद अपने वकील को ये दिखाया था जी, ये है मेरे पास जी। और कमिश्नर की मौजूदगी में कमिश्नर की मौजूदगी में। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस में वजीर आजम की ई-कोर्ट के जरिए हाजिरी। वफाकी वजीर अली जैदी ने वीडियो शेयर कर दी। कहते हैं वजीर आजम हकीकी इखलाकी इक़्तिदार को वापस लाने पर काम कर रहे हैं, जिन्हें करप्ट सियासी अशराफिया ने दफन कर दिया था। मुतनाज़िर सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना रात भर जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ईमुर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत कराची के इदारों पर कब्जा कर रही है। पीपल्स पार्टी आमिर और फस्तायत सोच की हामिल है, कभी अक्सरियत के फैसले को तस्लीम नहीं किया। सिंध असम्बली में बडेरे मौजूद हैं। लोकल गवर्नमेंट बिल पर दीगर अपोजिशन जमातें ड्राइंग रूम की सियासत कर रही हैं। इस्लामाबाद में 24 घंटे में मजीद 34 ओमिक्रॉन केसेस रिपोर्ट। दारुल हुकूमत में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 66 हो गई। इंतजामिया की शहरियों से मास्क और दीगर एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अपील। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं साल के आखिर तक 7 करोड़ वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया। विफाक ने 250 अरब रुपए की वैक्सीन सूबों को मुफ्त फराहम की। वजीर आजम का NCOC इंतजामिया तिब्बी टीमों से इजहार तशक्कुर। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं बेपनाह मेहनत से वो हदफ हासिल कर लिया जिसको लोग नामुमकिन समझ रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। हर खानदान को अब 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफसोस मगरिब में फलाही रियासत नजर आती है मगर मुस्लिम दुनिया में नहीं। वक्त बताएगा मेट्रो बस और ट्रेन जरूरी थी या सेहत की सहूलतें। हम पाकिस्तान को इस रास्ते पर लेकर जाएंगे जिसके लिए ये बना था। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और हुकूमती उमूर पर मुशावरत। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में मजबूत उम्मीदवार सामने लाने की हिकमत अमली बनाने पर फैसला। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में एक क्रिकेट स्टेडियम की तामीर की मंजूरी दे दी।
चेयरमैन PCB को स्टेडियम की जल्द तामीर की हिदायत। रमीज राजा की स्टेडियम की तामीर 2025 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB में PSL सीजन 7 और क्रिकेट के मजमूई ढांचे पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म को PSL की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत। और बलूचिस्तान के पुरफजा शहर ज़ियारत ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। पहाड़ों समेत मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी, शहर का हुस्न दुबाला हो गया। अगले हफ्ते से 2022 की पहली बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान और सिंध में मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है मगरबी हवाओं का सिलसिला 2 जनवरी से मगरबी और बालाई इलाकों में दाखिल होगा।